अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं डॉक्टर छगनलाल महोलिया, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत विषय के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रक्रिया भाग में भाव कर्म प्रकरण प्रारंभ करेंगे। अथ भाव कर्म प्रकरणम, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अथ भाव कर्म प्रकरणम सूत्र है भाव कर्मणो हो। पाणिनि के अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 13वां सूत्र। भाव कर्मणो भावे कर्मणि च धातो हो लस्या आत्मनेपदम। भाव कर्मणो लह कर्मणि सूत्र पर बताया गया है कि सकर्मक धातुओं से कर्म और कर्ता में लकार आता है और अकर्मक धातुओं से भाव और कर्ता में लकार आता है। इससे पूर्व कर्ता में लकार का निरूपण किया गया है। अब भाव और कर्म में लकार का निरूपण किया जा रहा है। यह सूत्र शेषात् कर्तरी परस्मयी पदम इत्यादि का बाधक है। आत्मने पद की यहाँ अनुवृत्ति आ रही है। भाव कर्मणो भावे कर्मणि च धातुः लस्या आत्मने पदम। भाव और कर्म में धातु से विहित लकार के स्थान में आत्मने पद होता है। सूत्र आत्मने पद करता है। पुनः देखिए, भाव और कर्म में धातु से विहित लकार के स्थान में आत्मने पद होता है। अगला सूत्र सार्वधातु के यक करता है। सूत्र यक प्रत्यय करता है। सार्वधातु के यक धातो यक भाव कर्मवाचिनी ही सार्वधातु के भाव क्रिया साच भावार्थ लकार भावार्थक लकारेणानुद्यते युष्मद् अस्मदाभ्याम समानाधिकरण भावात् प्रथमतः पुरुषः तिंग वाच्य क्रियायाः अद्रव्य रूपत्वे द्वित्वाद्य प्रतीतेन द्विवचनादि किंतु एक वचनम नेवोत्सर्गतः त्वयाः मयाः अन्यैश्च भूयते बभूवे। सार्वधातु के यक धातोः यक स्यात्। भाव कर्म वाचिनी सार्वधातु के यक, इसमें धातो एकाचः से धातु की अनुवृत्ति आ रही है। णिच भाव कर्मणों से भाव कर्मणों की अनुवृत्ति आ रही है। अतः सूत्र का अर्थ होगा भाव कर्मवाची सार्वधातु के परे धातु से यक प्रत्यय होता है। भाव कर्मवाची सार्वधातु से परे धातु से यक प्रत्यय होता है। भावः क्रिया उत्सर्गतः सूत्र में है कि भाव क्या है। भावः क्रिया
उत्सर्गतः। भाव का अर्थ है क्रिया, भावना, उत्पादना आदि। वह क्रिया धातु के रूप में सभी धातुओं का अर्थ है और भावार्थक लकार के द्वारा अनुदित किया जाता है। भाव में लकार अर्थात प्रत्यय, भाव में प्रत्यय लाने पर, लकार आदि प्रत्यय लाने पर तिंग के साथ युष्मद एवं अस्मद का समानाधिकरण्य एकार्थकता नहीं होने से उत्तम एवं मध्य पुरुष न होकर केवल प्रथम पुरुष ही होता है। तिंग का अर्थ क्रिया का द्रव्य रूप, नहीं होने से द्वित्व, बहुत्व की प्रतीति नहीं होती है। अतएव भाववाच्य में द्विवचन तथा बहुवचन नहीं बनते हैं, किंतु क्रिया से स्वाभाविक एक वचन होता है। द्रव्य का ही लिंग तथा संख्या में अन्वय होता है। तिंगर्थ क्रिया अद्रव्य रूप है, अतः संख्या से अन्वित नहीं होती है। फलतः स्वाभाविक एक वचन होता है। भाववाच्य में कर्ता के अनुक्त अप्रधान, अनुक्त मतलब अप्रधान, भाववाच्य में कर्ता के अनुक्त रहने से, अप्रधान रहने से कर्ता से तृतीया विभक्ति आती है, प्रथमा नहीं। जैसे स भवति, इस अर्थ में तेन भूयते इत्यादि हो जाएगा। त्वया मया अन्यश्च भूयते। अब यहाँ जो भूयते धातु है, दो रूप सिद्धि है, भूयते बभूवे, ये हम बनाएंगे। भूयते में भू धातु से लह कर्मणी च भावे, सूत्र से भाव में लट आया, लट लकार आया। भाव कर्मणों से आत्मनेपद संज्ञा हुई, लट के स्थान पर तिप, लट के स्थान पर त। सार्वधातुक संज्ञा हुई, सार्वधातु के यक से यक प्रत्यय हुआ। अनुबंध लोप करने पर भूयत बना। यक के कित होने से नीति च, सूत्र से गुण का निषेध हुआ। टी को एत्व करके भूयते बना। कर्ता युष्मद अस्मद एवं अन्य के अनुक्त हो जाने से इन तीनों से तृतीया आती है। ठीक उसी प्रकार से बभुवे भी आप बना सकते हैं। बभुवे में, बभुवे जो रूप सिद्धि है उसमें, उसको बाद में बनाएंगे। पहले भूयते को आप संस्कृत में लिखिए, भू धातु हो, भावे भू धातु हो, ल कर्मणि च भावे, भावे अत्र लट, भाव कर्मणो हो इति सूत्रेण आत्मनेपद संज्ञायां लट स्थाने त। सार्वधातुक संज्ञायां सार्वधातु के यक इति सूत्रेण यक प्रत्यय अनुबंध लोपे भूयत इति जाते। यक स्थाने कित नीति च इति सूत्रेण गुण निषेधे। टी संज्ञायां टी इत्यस्य एत्वे कृते भूयते इति जाते। अत्र कर्ता युष्मत् अस्मत् शब्दस्य
एवं च अन्यः अनुक्ते भूत्वा तृतीया अपि भवति। अतः भूयते भूधातो भावे लटि भावकर्मणोः रीत्या आत्मनेपद संज्ञायां त प्रत्यय सार्वधातुक संज्ञायां सार्वधातुके यक इति सूत्रेण यक प्रत्यय यकी कित्वात् गुणाभावे टेरेत्वे भूयते इति रूपम सिद्धम। अस्तु।